दोस्तों कल वेस्ट बंगाल में वोटिंग हुई जिसमें कि परसेंटेज बहुत चौंकाने वाला था। मतलब परसेंटेज वाइज वहां पर 93% ऑफ वोटिंग होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। मतलब एक ऐसे स्टेट में जहां पर कि लेफ्ट की सरकारें या आप ये कह लीजिए कोई भी सरकार के अंडर मतलब वहां रूल करते करते भी लोग वोट करने से डरते थे। खून की होली खेलने वाला सिचुएशन हो जाता था। लोग मतलब उनके बोगस वोट पड़ते थे, लोगों को घर से नहीं निकलने देते थे, वोट डालने नहीं देते थे, प्रॉक्सी वोट होते थे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और जब ये लेफ्ट के यहाँ से निकल के जब ये टीएमसी की सरकार बनी थी उस टाइम पे भी ठीक है, फिर अब जब जितनी बार भी 5 साल में जब भी ये टीएमसी की सरकार है तब भी यही सेम सिचुएशन रहती है। इस बार सबसे बड़ी चीज क्या थी कि सिर्फ एक वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के लिए मतलब बटालियंस आर्मी को भेजना, सीआरपीएफ बटालियन को भेजना, ये बहुत बड़ी चीज है। पर अच्छी बात यह है कि इन सबको भेजने के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि ऑल इन ऑल किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग वोट डालें, अपनी वोट की जो उनकी राइट्स हैं उसका प्रयोग कर पाएं। तो जिस भी तरीके से हुआ, लेकिन ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि लोग वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं। बाकी हिंसा इस स्टेट के साथ में ऐसे जुड़ी हुई है कि वोटिंग वाले दिन या इलेक्शन के साल में बहुत ज्यादा हिंसा होती है इस स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल में। और ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार का इलेक्शन का आप उठा लीजिए डाटा तो आपको मिलेगा कि पूरे देश में वेस्ट बंगाल उन सब स्टेट्स में से काउंट होता है जहां पर की हिंसा अत्यधिक होती है। पर चलिए बाकी नतीजे आपको बताएंगे मई में कि किसकी सरकार बन रही है। पर मैं चाहूंगी कि हर इंसान को वोट का राइट अगर उसको मिला है तो उसको प्रैक्टिस करने को भी मिले। सबसे जरूरी यही चीज है। उसकी पसंद कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी वोट डालने के पावर को कोई हथिया ले, ये सबसे ज्यादा हरास होगा। तो इसी के साथ ही देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। आप तब तक कमेंट्स में बताइएगा कि वहां पर किसकी सरकार आएगी। क्या वहां पर बीजेपी की सरकार आएगी या टीएमसी की आएगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टी जो है वहां पे कहीं पे भी स्टैंड करती है। और एमआईएम के भी मुझे इतने उम्मीदवार तो नहीं लगे कि वो सरकार बना ले। हाँ, हो सकता है एक दो ऐसे एमएलए वहां पर इकट्ठा कर लें बाकी पार्टियां कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं। अदरवाइज कांटे की टक्कर सिर्फ दो ही पार्टीज के बीच में है, ममता बनर्जी की टीएमसी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। देखते हैं अब ऊंट किस करवट बैठता है। आप अपने अंदाजे कमेंट सेक्शन में जरूर लगाइएगा, क्योंकि टक्कर बिल्कुल कांटे की है। क्योंकि अभी तक जितने भी पोल्स आ रहे हैं उन